बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कबूतरों की वैक्सीन। दोस्तों, हमारे जहन में कबूतरों की वैक्सीन के हवाले से कुछ सवालात आते हैं, जैसा कि ये वैक्सीन क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, उसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, क्या हम किसी भी वैक्सीन से मतलूबा नतीजा हासिल कर सकते हैं, वैक्सीन कर लेने के बाद क्या हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए। वैक्सीन क्या है दोस्तों? हर वो बीमारी जो किसी भी जानदार को बीमार करे और उसका इलाज ना हो, इसके लिए बीमारी आने से पहले तंदुरुस्त हालत में वैक्सीन की जाती है। जो बीमारी के जरासीम जिस्म में दाखिल होने से पहले ही क़ुव्वत मुदाफ़त को उस कदर बढ़ा चुकी होती है कि बीमारी का भरपूर मुकाबला करके उसे शिकस्त दे देती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जिस बीमारी की वैक्सीन की होती है उसके जरासीम को जिस्म दाखिल होने पर ख़त्म कर देती है, मार डालती है या उसको इतना कमज़ोर कर देती है कि बीमारी पैदा करने वाले जरासीम बेज़रर हो जाते हैं और किसी भी किस्म का नुकसान करने के काबिल नहीं रहते। वैक्सीन की किस्में। वैक्सीन पिलाने वाली भी हो सकती है और इंजेक्ट करने वाली भी हो सकती है। कुछ बीमारियों में कतरे नुमा वैक्सीन दी जाती है, कुछ बीमारियों में वैक्सीन इंजेक्शन की सूरत में जिस्म में दाखिल की जाती है। दौर हाज़िर में कबूतरों और दूसरे परिंदों में ऐसी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन ना की जाए तो कबूतरों और बाकी परिंदों को महफूज और ज़िंदा रख पाना मुमकिन नहीं रहता। इसलिए कबूतरों और परिंदों को वैक्सीनेशन करना नहायत ज़रूरी है। कुछ शौकीन दोस्त ये फरमाते हैं, मैं कोई वैक्सीनेशन नहीं करता, बल्कि फ़लाँ मेडिसिन महीने में एक बार पानी में डालकर पिला देता हूँ, मेरे कबूतर बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये बात किसी हद तक ठीक भी है और गलत भी। अगर एक शौकीन कबूतर उड़ाता ही नहीं है, उसने एक महसूस सी कबूतरों की तादाद घर में पाल रखी है, वो किसी कबूतर परवर के घर भी नहीं जाता और ना ही किसी शौकीन को अपने कबूतरों के पास आने देता है, अपने कबूतरों में बाहर का कबूतर शामिल नहीं होने देता, कबूतरों का दाना उसके घर का अपना है, बाज़ार से नहीं खरीदता, तो उस हद तक उस बंदे के कबूतर काफ़ी हद तक मुतअद्दी बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन अगर बीमारी हवा के ज़रिए उसके कबूतरों तक रसाई हासिल कर लेती है तो फिर वो भी बीमारी का शिकार होंगे और ऐसी छतें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने का बायस बनती हैं। वैक्सीनेशन के फ़ायदे और नुकसानात। आप मेरी तजवीज़ की गई मालूमात को मुकम्मल करके वैक्सीनेशन का अमल करते हैं तो फिर फ़ायदा 98% है और नुकसानात सिर्फ 2% हैं। अगर मेरी पेश करदा मालूमात के मुताबिक नहीं तो नुकसानात की परसेंटेज बढ़ जाएगी। उस सूरत तक बढ़ सकती है कि आपको वैक्सीनेशन का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा और उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान सिर्फ इतना है कि मुर्गियों के लिए बनाई गई वैक्सीन इस्तेमाल करने से बाज़ नर और मादियाँ बुत और अंडों से रह जाती हैं, वो भी तब जब 5 साल तक लगातार कबूतरों की वैक्सीनेशन की जाए। कोशिश करें कि जिन कबूतरों को 3 साल तक वैक्सीनेशन हो चुकी हो उनको दोबारा वैक्सीनेशन ना करें। ऐसे कबूतर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी बढ़ा चुके होते हैं कि उसके बाद उनको बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो इस बीमारी की लपेट में आए। प्यारे शौकीन दोस्तों, अक्सर देखने और सुनने में आता है कि कबूतरों की वैक्सीन करने के बावजूद भी कबूतर वायरस की लपेट में आ जाते हैं। कबूतरों का बहुत सा जानी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसा वक्त किसी भी शौकीन के लिए खुशगवार नहीं होता जब किसी की भी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो रही हो। हम सोचते हैं कि हमने जो वैक्सीन की है वो अच्छी नहीं है, ख़राब वैक्सीन मिली है जो असर नहीं रखती, या फिर कंपनी अच्छी नहीं थी जिसकी वैक्सीन हमने इस्तेमाल की है। वैक्सीन हमारे मौसम को सूट ही नहीं करती शायद, या फिर एक ये सवाल उठाया जाता है कि फ़लाँ बंदे की छत पर गया था, उसके कबूतरों में वायरस था जिसकी वजह से वायरस कबूतरों में आ गया है। इस तरह ये भी कहते हैं एक नया कबूतर लाकर डाला था, उसमें शायद वायरस था, उसी की वजह से बाकी कबूतरों में वायरस का हमला हो गया है। इस तरह की दूसरी बहुत सी बातें जहन में आती हैं जो बंदे को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन शौकीन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी वजूहात तो होती हैं, लेकिन असल वजह
उनसे कोई भी नहीं होती। दोस्तों, हम PMV की वैक्सीन करके खुद को मुतमईन कर लेते हैं कि अब फलां मुद्दत तक ये वायरसी बीमारी कबूतरों में नहीं आएगी, लेकिन बाज़ औक़ात कोई दूसरी वायरस की बीमारी जिस्म में दाखिल हो जाती है, जिसके वायरस को रोकने के लिए जिस्म में इस वायरस की एंटीबॉडीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से कबूतर इस वायरस की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। मिसाल के तौर पर आँखों का वायरस, पैराटाइफाइड का वायरस या किसी और बीमारी का वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है। दोस्तों, हमने जो वैक्सीन की हुई है वो सिर्फ PMV यानी लकवा जोला की हुई है। उसकी एंटीबॉडीज़ दूसरे वायरस को ख़त्म नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो खालिस लकवा जोला के लिए बनी हुई है। तो लकवा जोला की वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज़ किसी भी दूसरी बीमारी के जरासीम के खिलाफ काम नहीं कर सकेगी। मिसाल के तौर पर इंसानों के बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के कतरे और इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन वो कतरे और इंजेक्शन कोरोना या डेंगू के वायरस को नहीं मारते। कोरोना और डेंगू के वायरस को मारने के लिए कोरोना और डेंगू की वैक्सीन अलग से लेना ज़रूरी है। इसी तरह कबूतरों में भी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं जो हर वायरस को मार सके, हर वायरस से बीमारी को तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इसी तरह जैसे ही कोई दूसरी वायरस की बीमारी परिंदों में आती है तो उसके मनफी असरात रद्द अमल शुरू होना हो जाते हैं और कबूतर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इंजेक्ट करना यानी वैक्सीन को जिस्म में दाखिल करने का तरीका समझना नहायत ही ज़रूरी है। अगर आप इस तरीक़ाकार को सही तौर पर साइंस की दी गई तरकीब के मुताबिक नहीं करते तो बहुत कम फ़ायदे हासिल होते हैं। जब भी आप वैक्सीन का अमल करें तो इन एहतियाती तदबीर को ज़रूर अपनाएं जो चीज़ें मैं दर्ज कर रहा हूँ। वो ही वैक्सीन इस्तेमाल करें जो आपके शहर के मौसम में बेहतरीन रिज़ल्ट दे रही हो। हर वैक्सीन हर शहर में एक जैसा पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं देती। तहकीक करें, शौकीन दोस्तों से मालूमात लें कि इस शहर में कौन सी वैक्सीन का रिज़ल्ट सबसे बेहतर है और उसी को इस्तेमाल में लाएं। वैक्सीनेशन का अमल करने के लिए कम से कम 2 बंदों का होना नहायत ज़रूरी है। एक कबूतर को हाथ में पकड़े, वो इस तरह के एक हाथ में कबूतर हो और दूसरे हाथ से कबूतर को इस तरह पकड़ा हो कि कबूतर का सर उंगलियों के पहले पोटों में हो, कबूतर की नोक हाथ की हथेली की तरफ हो। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि इंजेक्शन लगाने के दौरान कबूतर गर्दन को हरकत नहीं दे सकेगा और इंजेक्शन आसानी से लग जाएगा और ठीक तरीके से कबूतर बेहतरीन हालत में आ जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।